सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आज हम लोग 3 एरिया के बारे में पढ़ेंगे या फिर समझ सकते हो 3 सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि इन 3 सोसाइटी पे लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति क्या क्या है। ओके, सो जैसे आपका प्लांट होता है, प्लांट के नीचे आपका रूट होता है, ये सबको पता है। सो यहीं से ही आप समझ सकते हो रूट। ओके, ये रूट से आप ये वाला रूट ले आओ। ओके, RUT को आप याद करो, रूट। ओके, सो आर का मतलब क्या है? रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड ट्राइबल एरिया, रूट। ओके, सो आज हम लोग इन 3 एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों एरिया पे लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति क्या क्या है। मतलब गांव वाले जो रूरल एरिया है वहीं पे लड़की लोगों को पढ़ाई लिखाई को क्या समझते हैं, अर्बन एरिया पे लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को क्या समझते हैं। तो आज हम लोग लड़कियों की पढ़ाई की स्थिति को समझेंगे और वो भी 3 एरिया पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रूरल एरिया। रूरल एरिया का मतलब होता है गाँव वाले एरिया। जनरली ये देखा जाता है कि रूरल एरिया जो होते हैं वहीं पे फीमेल लोगों को उतना फोकस नहीं करते हैं, फीमेल लोगों की पढ़ाई लिखाई को उतना नहीं समझते हैं वो लोग। सो हमारा काम है कि हम लोग गांव वाले एरिया के जो पब्लिक हैं उनके जो मतलब वो लड़की लोगों के जो मम्मी हैं, जो मदर्स हैं, उनको हम लोग एजुकेट करें और उनको हम लोग बता पाएँ कि दुनिया पे लड़कियों की वैल्यू क्या है। अगर लड़की अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया की स्थिति क्या होगी। हमको वो सारा वैल्यू उन पब्लिक को और उन मदर्स को हमको सिखाना होगा। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि एजुकेशन ऑफ मेल इज लुक्ड अपॉन एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम इन द फैमिली वाइल द वुमेन एजुकेशन। तो देखो यहीं पे मैं भूल गई हूँ, यहीं पे होगा आपका ऑब्लिगेशन। ओके, सो ऑब्लिगेशन, यहीं पे ऑब्लिगेशन लिख लेना। सो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जनरली क्या होता है, रूरल एरिया पे लड़के लोगों की पढ़ाई को अच्छा मानते हैं क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि अगर एक लड़के के ऊपर अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, मतलब अपना अगर पैसा वैसा अगर खर्च करेंगे तो वो फिर घूम फिर के फिर वो कल हमारे पास ही आएगा। पर अगर लड़की लोगों को अगर पढ़ा लिए तो वो तो कल को ससुराल चली जाएगी, तो वो पैसा हमको और नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न और नहीं मिलेगा। इसीलिए गांव वाले सोचते हैं कि नहीं, पैसा लड़के के ऊपर ही पैसा खर्चा करो, लड़कियों को पढ़ाना एक टाइप का बेवकूफ़ी है। ओके, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि रूरल सोसाइटी डजंट गिव। रूरल एरिया पे क्या होता है, लड़के और लड़कियों दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, मतलब दोनों को इक्वल वाला मौका नहीं मिल पाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि हम लोग गांव वाले एरिया पे क्या करते हैं, लड़के लोगों को सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपना पार्टनर चूज कर सकते हो, तुम अपना करियर चूज कर सकते हो। पर लड़की लोगों को वो सारी फैसिलिटी नहीं मतलब मिलती है, लड़की लोगों को वो करियर वाला वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लड़की लोगों का मेन करियर है अकॉर्डिंग टू रूरल एरिया इज मैरिज, मतलब लड़की है तो बस शादी ही करेगी और कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 को, वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वो इस चीज़ को टारगेट किया था कि रिमूवल ऑफ सेक्स स्टीरियोटाइपिंग। मतलब स्कूल पे ऐसे बहुत सारे मतलब करिकुलम थे जहाँ पे ये मतलब देखा जाता था कि वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, कुछ करिकुलम ऐसे था कि वो लड़कियाँ ही कर सकते हैं। तो वो जो सेक्स जो स्टीरियोटाइप जो हम लोग जो बना दिए हैं वो कैसे रिमूव हो सके, उसी के ऊपर ही वो टारगेट किया था। क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग सिखा पाएंगे बच्चों को कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अगर हम लोग स्कूल पे ही अगर हम लोग जेंडर स्टीरियोटाइप करेंगे तो बच्चे के सर पे तो ऑलरेडी और कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो स्कूल एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम लोग बच्चों को सिखा सके कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ओके, सो लड़की लोगों को हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देंगे, ये मौका देंगे कि वो लोग वोकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सेस कर सके। ओके, सो 4 मेजर बैरियर हैं फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन रूरल एरिया। पहला आपका पॉइंट है हाई ड्रॉप आउट रेट, मतलब बच्चे जल्दी जल्दी ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, मतलब 3-4 साल पढ़ रहे हैं स्कूल पे और फिर चले आ रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं स्कूल को। ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं, बहुत सारे घर पे ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो लड़की लोग बाहर कुछ काम करते हैं तो उसी की वजह से ही स्कूल अपना छोड़ देते हैं। फिर किसी किसी के घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बोलते हैं कि नहीं तुम घर पे रहो, अपने भाई छोटे भाई बहन का मतलब तो वो सेवा करो और पढ़ाई लिखाई को छोड़ दो। तो इसी की वजह से मतलब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रायोरिटी टू सन एजुकेशन। गांव एरिया पे क्या होता है, अगर एक घर पे अगर एक लड़का और लड़की है तो पहले उनके बेटे के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फिर लड़की लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारा, अगर आप भी किसी घर के अगर लड़के हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद बोलोगे कि नहीं मेरी बहन को भी पढ़ाओ, क्योंकि हमारे घर पे 2 बच्चे हैं तो मेरे को भी पढ़ाओ मेरी बहन को भी पढ़ाओ। तो अगर लड़का हो तो आप बोल सकते हो, क्योंकि लड़कियां अगर बोलेंगी तो और कुछ कुछ झमेला हो जाएगा घर पे कि तुम कैसे मुंह मुंह पे हमको बोल दे रहे हो। तो अगर आप लड़का हो तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है
कि आप घर पे जाके बोलो कि नहीं मेरी बहन भी है और मेरी बहन को भी उतनी पढ़ाई लिखाई मिलनी चाहिए जितना मुझे मिल रहा है। ओके, ये स्टैंड अप होना चाहिए एक लड़के पे। सेकंड पॉइंट तो यही बोल रहा है कि प्रायोरिटी टू सन एजुकेशन। गांव वाले पहले सन के एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि अगर लड़का अगर पढ़ेगा तो वो घूम फिर के पैसा हमारे पास ही आएगा, लड़कियों के पढ़ाएंगे तो वो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल। जनरली लड़की लोग क्या होते हैं कि एक स्कूल पे जहाँ पे अगर फीमेल टीचर है तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो फीमेल टीचर अगर हैं तो बोल पाएंगे हम लोग। तो अगर फीमेल टीचर अगर स्कूल पे नहीं है तो लड़कियां लोग वैसे भी नहीं पढ़ते, और घर वाले तो और नहीं सोचते हैं, मतलब रूरल एरिया वाले सोचते हैं कि नहीं नहीं मत करो। ओके, सो यहीं पे एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा जोड़ भी सकते हो, को एजुकेशन। ओके, को एजुकेशन मतलब जहाँ पे लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं, तो रूरल एरिया पे वो सारी चीज़ को भी थोड़ा मना करते हैं कि नहीं एक साथ नहीं पढ़ेंगे, तो को एजुकेशन भी एक बैरियर समझा जाता है। ओके, सो यहीं पे आप को एजुकेशन पॉइंट को भी याद ऐड कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है कि जेंडर बाइज इन करिकुलम स्टिल एग्जिस्ट। मतलब स्कूल पे भी ऐसे बहुत सारे करिकुलम है, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक है, मतलब ऐसे सारे बुक के ऐसे बहुत सारे पोएम हैं, बहुत सारे स्टोरी ऐसे हैं जहाँ पे लड़की लोगों को ये देखा जाता है कि वो लोग बहुत ही साहसी हैं, वो लोगों के पास वो सारी पावर और अथॉरिटी है। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहाँ पे लड़की लोगों को मतलब एक वीक, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा टाइप का पोर्ट्रे किया गया है। तो अगर वैसा वाला कुछ टेक्स्ट बुक है तो ये गवर्नमेंट को काम है कि वो सारे चैप्टर को, वो सारे पोइम अगर कुछ भी हैं तो वो सारे पोइम और स्टोरी को वो लोग हटा ले। ओके, सो नेक्स्ट है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब टाउन एरिया पे क्या क्या स्थिति है लड़कियों की पढ़ाई का। तो अर्बन एरिया पे थोड़ी स्थिति ठीक है, वहीं के लड़कियां पढ़ रहे हैं, उनकी सोसाइटी पे लड़कियों का भी इज्जत है, एंड ऑनर्ड पोजीशन है एक, एंड हैव सिक्योर्ड देयर राइट। मतलब लड़कियां अगर पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका हक क्या है, और वो जो मेल जो डोमिनेटेड हम लोग जितना जो जॉब मना मतलब मान लिए हैं कि ये लड़के ही करेंगे, तो वो सारी चीज़ अर्बन एरिया पे थोड़ी ठीक हो गई है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहीं पे देखो, रीजन बेस्ड एंड स्टेट बेस्ड डिस्पैरिटी भी है। मतलब जगह जगह पे ये मतलब यहीं पे मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि इंडिया पे ही सिर्फ ऐसा है या चाइना पे ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब रीजन मतलब स्टेट वाइज भी ऐसे डिस्पैरिटी है। जैसे अगर हम लोग फीमेल लिटरेसी, मतलब फीमेल लिटरेसी का मतलब होता है लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का, अगर हम लोग रेट को अगर देखेंगे तो अर्बन एरिया पे थोड़े ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। मतलब अर्बन एरिया शहर पे अगर चले जाओगे तो वहीं के जो लड़कियां हैं वहीं पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाले लड़कियां हैं। ओके, सो यहीं पे देखो ये वाला चीज़ आपको याद रखना होगा कि द फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 के अगर अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो केरला पे लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छी है। ओके, फॉलोड बाय मिजोरम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, गोवा एंड सोइंग। और जो राजस्थान है वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम है, ओनली 52.7%। तो आप इसको ऐसे याद करो। ओके, सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो आप ऐसे याद करो कमला टैगोर, के एम एल से कमला, टैगोर TGR। ओके, TGR। तो के पे होगा आपका केरला, मतलब केरला पे सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी है रेट है, मतलब वहीं के जो लड़कियां हैं वो लोग थोड़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। फॉलोड बाय मिजोरम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, गोवा एंड लास्ट है आपका राजस्थान। मतलब राजस्थान पे आपका सबसे कम लिटरेसी रेट है। आप उसको ऐसे ही याद कर सकते हो, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से आप कमला टैगोर याद कर सकते हो, KMLTGR। ओके, सो लास्ट पॉइंट है केरला हैज हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी और राजस्थान पे सबसे कम है। एंड स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश और बिहार को देखोगे दैट आर द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया, सो द लोअर लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी। आप यू भी बोल के भी याद कर सकते हो, उत्तर प्रदेश और बिहार पे सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट है। दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर आप केरला पे अगर जाओगे तो सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी, मतलब जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं मतलब बहुत कम मर रहे हैं। तो और जो अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश को देखोगे तो वहीं के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहीं पे जो बच्चा जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मर जा रहे हैं। और अगर बच्चे लोग अगर जल्दी जल्दी मर जा रहे हैं इसका मतलब क्या, प्रेगनेंसी टाइम पे
मतलब जो ठीक से उनको केयर नहीं मिल रहा, इसीलिए इन्फेंट मोर्टालिटी हो रहा है। तो हमारा काम है कि लड़की लोगों को हम लोग एजुकेट करें, क्योंकि लड़की लोगों को जब एजुकेट हो जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि अच्छा प्रेगनेंसी पे हमको ऐसा वाला केयर लेना है, ऐसा वाला केयर नहीं लेना है। तो अगर लड़की लोगों को अगर हम लोग एजुकेट करेंगे तो ये मोर्टालिटी रेट जो है, मतलब जो बच्चे जो मर जा रहे हैं, इन्फेंट जो मोर्टालिटी जो हो रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो ट्राइबल सोसाइटी पे लड़की लोगों की पढ़ाई की स्थिति क्या है? एजुकेशन इज़ टू वेमेन इज़ एन एसेंशियल टू मैन। लड़के लोगों को, हम लोगों को जितना एजुकेट करने का ज़रूरी है, लड़की लोगों को एजुकेट करने का उतना ही ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर लड़कियां अगर पढ़ेंगे तो वो लोग सही दिशा पे उनका एक डेवलपमेंट होगा। और इवन इन टुडे इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, आजकल तो स्थिति बहुत ही ठीक हो गई है, पर आजकल भी कंट्री पे कुछ कुछ जगह है जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं, जो वेमेन हैं, वो अभी भी वो अंधविश्वास से डूबे हुए हैं और लड़के लोगों को ही सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू चेंज द कल्चरल नॉर्म्स एंड पैटर्न्स ऑफ द लाइफ ऑफ ट्राइबल वेमेन। जो ट्राइबल वेमेन लोगों का जो नॉर्म्स एंड पैटर्न्स है, ट्राइबल सोसाइटी का मतलब होता है जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनका कुछ दूसरा टाइप का ही नॉर्म्स एंड कल्चर होता है कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। तो एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग उनको बता सकेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, आप वेमेन लोगों को भी पढ़ाओ। तो हम लोग ये सारी चीज़ एजुकेशन के माध्यम से ही उनको बता सकते हैं। पर अगर वो लोग एजुकेशन ही नहीं लेंगे तो उनको कहाँ से पता चलेगा? तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग उनको बता सकेंगे, तो इसीलिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला गया है। ताकि अगर ट्राइबल सोसाइटी के अगर वेमेन लोग अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो लोग भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, उनके पास पैसा वैसा आएगा, उनका भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा, उनको भी वो सारी हक के बारे पे पता चलेगा, अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू अनेबल देम टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ वेमेन एंड द एंटायर सोसाइटी। वो लोग भी अपने सोसाइटी पे कुछ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। उनका जो कंडीशन ऑफ लिविंग है, जो उनका जो रहने का जो एक ढंग है, वो भी बहुत हद तक वो चेंज हो जाएगा, बहुत हद तक वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। सो यहीं पे और एक पॉइंट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ एसटी इज वेरी हाई इन सम स्टेट एंड इन सम स्टेट देयर इज नो एसटी। ओके, सो द लिटरेसी रेट ऑफ ट्राइब्स इन आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड सेंसस आर रिकॉर्डेड वेरी लो। अगर हम आंध्र प्रदेश पे अगर चले जाएंगे तो वहीं के जो एसटी लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है, मतलब जो ट्राइब्स लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है, वो सबसे कम पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन एम ऑफ एजुकेशन, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, इट हैज़ बीन एम्फसाइज द टाइम एंड अगेन दैट करिकुलम हैज़ टू बी ग्रेटली फ्लेक्सिबल। तो यहीं पे बोला गया है कि लड़की लोग, मतलब जो स्कूल की जो एक करिकुलम होती है, मतलब जो आपका जो सिलेबस होता है, जो स्कूल पे आपका जो जो एक्टिविटी होता है, तो वो सारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई रिजिड नहीं होना चाहिए कि ऐसा ही होगा। आप ट्राइब्स के कंडीशन को देखो और करिकुलम पे अगर कोई चेंज आ सकता है तो करिकुलम को थोड़ा चेंज कर दो, ताकि ट्राइबल लोगों को भी अच्छा लगे पढ़ाई लिखाई के लिए। अगर हम लोग एक रिजिड अगर सिलेबस बना देंगे जो उनको ही पसंद नहीं है, तो क्या हो, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो उनका जो इच्छा है, उनका जो नीड है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने करिकुलम को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमारा करिकुलम थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि सो टेकिंग इनटू अकाउंट द लोकल एनवायरनमेंट एंड द लोकल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब लोकल जो लोग हैं उनके हिसाब से भी मतलब थोड़ा काम हो सके। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, फिर एनी डेवलपमेंट प्रोसेस इन द सोसाइटी एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। आप अगर किसी भी क्षेत्र पे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस के अगर आप अगर देखोगे, सो लिटरेसी रेट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है, मतलब उनका जो पढ़ाई लिखाई का जो रेट है, वो है 29.6%। और उसी 29.6% से 40% जो क्या है मेल है और फीमेल है बस 18%, जो एक बहुत ही मतलब दुख दर्द वाली चीज़ है। ओके, इट इज़ वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री। रिकॉग्नाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब ये लड़की लोग पढ़ सके, उनका भी इम्प्रूवमेंट हो सके बोल के बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कुछ रूल बना लिए हैं, जो आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 पे बताया गया है, टू प्रमोटिंग एजुकेशन अमॉन्ग द स्केड्यूल्ड ट्राइब, मतलब स्केड्यूल्ड ट्राइब के वुमेन लोग पढ़ सके, उनके लोग भी एजुकेट हो सके। इसीलिए बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं जो आपके आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46 पे है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, इवन आफ्टर लॉन्चिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो सके हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि स्केड्यूल ट्राइब भी पढ़ने चाहिए, आप उनको वो बैकवर्ड मत मानो। बहुत ऐसे कर चुके हैं, पर ऐसा कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, थोड़ी थोड़ी ही चेंज आई है। ओके, सो नेक्स्ट यहीं पे देखो,
और एक देखो यहीं पे एक पॉइंट है कि मतलब ये जो स्केड्यूल ट्राइब लोगों का जो पढ़ाई लिखाई जो ठीक से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्केड्यूल ट्राइब के उनका भाषा बहुत अलग होता है, तो प्रॉपरली ट्रेन टीचर होने चाहिए ताकि वो लोग उनके वो जो लैंग्वेज है उसको समझ सके। पर आजकल वो टीचर नहीं है, तो अगर टीचर ही अगर ठीक नहीं है तो कैसे उनका पढ़ाई लिखाई होगा? तो ऐसे स्पेशल ऐसे ट्रेन टीचर होने चाहिए जो ट्राइबल लोगों का जो भाषा है उसको समझ सके, ताकि ठीक से कम्युनिकेशन हो सके और पढ़ाई लिखाई उनका अच्छा हो सके। सो हाउएवर द फीमेल एंड मेल लिटरेसी रेट्स ऑफ द ट्राइब्स आर शोइंग अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट। आजकल बहुत हद तक चेंज हो चुका है। आजकल पहले तो ट्राइब लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई लिखाई करते थे, पर आजकल मेल लोग बहुत पढ़ रहे हैं और फीमेल लोगों की स्थिति भी बहुत मतलब ठीक हो गई है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 periods स्टिल द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ द ट्राइब्स आर रिकॉर्डेड वेरी लो। आजकल भी फीमेल लिटरेसी के रेट जो है ट्राइबल सोसाइटी पे वो बहुत ही लो है व्हेन कंपेयर टू द मेल लिटरेसी रेट। ओके, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक